का जो आयोजन होता है यहाँ पर 2 दिवसीय, इसके पीछे का इतिहास तो बहुत लंबी है, कम समय में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो मैंने अपने चंद शब्दों में बताने की कृपा करें तो रिसर्च के दौरान जब मैं पीएचडी कर रहा था, उसमें जो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो इसके सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है। प्रीडोमिनेटली ये मुंडा राज था, तो राव लोग आगमन हुआ, तो आगमन के बाद में दोनों के बीच समझौता हुए कि भाई यहाँ सबको जीना है, मरना है ना। और कुछ कसमकस भी हुआ अपने बीच में कि एक दूसरे को लोग मैंने झगड़ा झंझट भी थोड़ा बहुत हुआ समाज में। लेकिन इसी जगह मुरमा में लोगों ने बैठकर, दोनों समुदाय के लोग बैठकर तय किए कि अब हम लोग एक साथ मिलके आगे बढ़ाएंगे और इस समाज को, इस झारखंड को और इस छोटनागपुर पठार में हम लोग निवासित होंगे। ये जो समझौता हुआ, एक पारंपरिक समझौता हुआ, उस समझौता की यादगारी में मेरे हिसाब से यहाँ पर ये मनाया जाता है। और उसी समय से वो जो जतरा खूंटा है वो पवित्र माना गया और उसी खूंटा के आशीर्वाद के लिए आज सभी समुदाय के लोग इस क्षेत्र के पढ़ा 12 पढ़ा और जो 43 पढ़ा मिल करके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। 40 पढ़ा 40 दिया, ये हमारा विजय का प्रतीक है, एक सेटलमेंट का प्रतीक है। और यही एक मैंने ठोस रूप में इसको देखा। इस जतरा मेले में लोग, अभी पता चला कि लोग नेपाल से भी आए हुए हैं, आसाम से भी आए हुए हैं। देखिए, इधर हम लोग ने पिछले 4-5 दशक से सरना कोड भारत के जनजातीय समाज को जो इसके धर्मावलंबी है उसको मिले, इस बात को लेकर काफ़ी हम लोग अभियान चलाए हैं। सरना प्रार्थना सभा और अन्य संगठन एक साथ जुड़ कर लगभग 40-45 संगठन हम लोग इसको पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। और राज्य सरकार तो आप जानते ही हैं कि 2011 नवंबर को इसने पारित किया विधानसभा से। अब हम लोग का टारगेट है कि केंद्र सरकार इसको अहमियत दे, हमारा मांग को, और इसको माने। अन्यथा ये जो सबसे पौराणिक धर्म और परंपरागत धर्म है सरना और आदिवासी धर्म, इसको क्यों मान्यता अभी तक नहीं दिया है, जबकि आपने जैन को दिया, बौद्ध को दिया, ईसाई को दिया, इस्लाम को दिया, सिख को दिया, हिंदू को दिया। तो इस तरह के इनके साथ जो मिसनोमर की स्थिति है, पहचान के संकट है और आइडेंटिटी के संकट है, इस पर कभी भी ध्यान सरकार का नहीं गया है, राज्य केंद्र सरकार का। और एक तरह से आच्छादित है दूसरे धर्म के, कोई कन्वर्सन हो रहा है, ईसाई की ओर जा रहा है, कोई हिंदूकरण हो रहा है, अन्यकरण हो रहा है। इससे ये समाज बहुत तरह से छित विचित हो रहा था। इसको नवा पीढ़ी लोग, बंदनतिगा जी, हम लोग सभी मिल करके इसको नए सिरे से 4-5 दशक से हम लोगों ने शुरू किया और आज प्रतिफल है कि नेपाल से आप कह रहे हैं, असम से आ गए हैं लोग, बंगाल से आ गए हैं, दूसरे प्रांत से आ गए हैं। ये आकर्षण बना, ये रिविटलाइजेशन प्रोसेस, पुनर्जागरण का है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात नहीं, हमारा धर्म अपना है और इससे किसी से नहीं, हमारा धर्म स्वयं। मेरा एक और प्रश्न था, उस प्रश्न का जवाब आपने बीच में दे दिया। एक्चुअली में प्रश्न ये था कि क्रिश्चियन से, ईसाई से लोग, सरना धर्म के लोगों को परिवर्तन किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन के नाम पर ठगा जा रहा है लोगों को, उसको कैसे रोकेंगे आप? यही हम अपना हमारा समाज को मजबूत करेंगे, हमारा धार्मिक आभा मंडल को मजबूत करेंगे, आध्यात्मिक दुनिया को मजबूत करेंगे, हमारा जितना रीत नीति है ना, परंपरा है, उसको मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप में हमारा आदमी में भटकाव नहीं आएगा, है ना। ये मेरा मिशन है। ये हम लोग अभी आपको बताऊं कि इसके बाद हम लोग आज जो है इसी के चलते मुड़वा मेला में सारे देश के लोग आ रहे हैं, विदेश के लोग आ रहे हैं। तो अब हम लोग का टारगेट है दिल्ली, 11 नवंबर को दिल्ली में हम लोग का प्रदर्शन ये संसद के समक्ष सरना धर्म कोड दो, और हम लोग यहाँ के शीर्ष नेताओं से मिलने की कोशिश करेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम चीज़। आज हम लोग ज्ञापन भी मैं तैयार किया है। ये हम लोग का मिशन है, क्योंकि हम लोग में भटकाव ना हो,
इतना अनूठा संस्कृति, विशिष्ट संस्कृति हिंदुस्तान के धरती से गायब हो जाएगा, ये कैसे है? कैसे गया हो? है? ये मूल बातें हैं। ये कसम कस के मैं तो 50 साल से लगा हूँ, आज रिजल्ट आ रहा है मेरा, है आज रिजल्ट आ रहा है कि सरकार सुनने के लिए बात होगी। अभी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं अर्जुन मुंडा जी, उनके समक्ष रखा जाएगा, है ना। आपके कल मुख्यमंत्री आएंगे, उनके सामने रखा जाएगा। तो इस तरह की बातें, इसका जागरण का प्रतिफल है। आज मुरमा जत्रा में इतने लोग आए हैं, आकर्षण का केंद्र है और एक नैसर्गिक उपादान के रूप में हम लोग जत्रा खूटा को लेते हैं। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हुआ ना? जी।